Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 1 of the chapter number 9, उत्तंकास गुरु दक्षिणा. Dear students, previous lecture में यहाँ पे एक ऑथर का नेम टाइप था, बट जिस ऑथर ने ये चैप्टर राइट किया है उसका नेम क्लियरली मेंशन नहीं है. ओके, अनोनिमस नेम उसका दिया हुआ है, मीन्स कि गुमनाम, जिसका कोई नाम ना हो. को ऑथर का जो प्रीवियस नेम है वो याद नहीं रखना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब तक इस चैप्टर में क्या हुआ था कि जो उत्तांक है उसकी गुरु माता ने उससे दक्षिणा मांगी और दक्षिणा में उनने क्या मांगा कि जो क्वीन है उनके ईयरिंग्स मुझे चाहिए. ओके, थोड़े दिन में फीस्ट होने वाली है, एक दावत होने वाली है, उस दावत में मैं वो ईयरिंग्स पहनना चाहती हूँ. अब क्या होता है, जो उत्तांक है वो किंग के पैलेस में जाता है, तो किंग उसको बोलते हैं कि जाओ तुम ही जो क्वीन है उससे वो ईयरिंग्स ले लो. अब क्या होता है, उत्तांक वेंट टू द क्वींस चैम्बर. जो उत्तांक है वो क्वीन के चैम्बर में जाता है, बट ही कुड नॉट फाइंड हर. लेकिन उसको क्वीन नहीं मिलती है. ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड. वो वापस से किंग के पास जाता है और बोलता है, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, कि मैं क्वीन को फाइंड नहीं कर सका, मीन्स कि मुझे क्वीन वहाँ पे नहीं मिली. द किंग लुक्ड एट उत्तांक. अब जो किंग है वो उत्तांक की तरफ देखता है. एज ही स्टूड देयर विद द डस्ट ऑफ ट्रैवल अपॉन हिज क्लोथ्स. उसके क्लोथ्स पे क्या थी, ट्रैवल की डस्ट लगी हुई थी. एंड हिज हैंड्स एंड फीट वो डर्टी एंड स्टैंड. और उसके हैंड्स और फीट क्या थे, काफ़ी गंदे और धब्बे से भरे हुए थे. बहुत ज़्यादा धब्बे हो रहे थे उसके हैंड्स एंड फीट पे. इज़ दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, ही सैड. ये देख के किंग बोलता है कि क्या यही मैनर है जिसमें तुम्हें किंग के जो क्वीन है उसके पास जाना चाहिए. तुम क्वीन के पास जा रहे हो तो तुम्हें थोड़ा साफ बन के जाना चाहिए ना. ऐसा कौन बोलता है, किंग बोलता है उत्तांक को. अब क्या होता है, उत्तांक फेल्ट असेम्ड. जो उत्तांक है उसे शर्मिंदगी महसूस होती है. वॉश एंड क्लीन करने के बाद ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन. वो वापस से क्वीन की सर्च में जाता है. दिस टाइम ही फाउंड हर. इस बार उसे किंग जो क्वीन है वो मिल जाती है. द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड. जो क्वीन है वो जो उत्तांक है उसका हैंड पकड़ती है. एंड उत्तांक सो द ईयरिंग स्पार्कलिंग इन हर पाम. और उत्तांक देखता है कि उसकी पाम में जो क्वीन के ईयरिंग्स से वो स्पार्क हो रहे हैं, चमक रहे हैं. मीन्स कि जो क्वीन है वो उत्तांक की हथेली में ईयरिंग्स को रख देती है. यू आर अ गुड चाइल्ड उत्तांक. तुम एक अच्छे चाइल्ड हो उत्तांक. ऐसा किसने कहा, क्वीन ने कहा. आई गिव यू द ईयरिंग्स विलिंगली. मैं तुम्हें मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से ईयरिंग्स दे रही हूँ. बट बी अवेयर, लेकिन अवेयर रहना. दीज ईयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन कैविटेड. कैविटेड मीन्स होता है टू हैव अ डिज़ायर. ओके, किसी भी चीज़ को पाने की जो लॉन्ग डिज़ायर होती है, काफ़ी टाइम से इच्छा होती है वो. ओके, बाय द सरपेंट किंग. ओके, तो जो क्वीन है उसने क्या बोला कि जो सर्पों का जो राजा है ना, उसकी भी काफ़ी टाइम से इन ईयरिंग्स को लेने की इच्छा है. तो तुम अवेयर रहना. डू नॉट लॉस देम. इनको खो मत देना. अब क्या होता है, उत्तांक थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम. उत्तांक ने क्वीन को थैंक्स बोला और अपने घर के लिए स्टार्ट हो गया. डस्क वॉज फॉलिंग एंड ही वॉज टायर्ड. अब जो है थोड़ी इवनिंग सी हो रही थी और जो उत्तांक है वो टायर्ड हो गया था, वो थक चुका था. लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री. जो एक पेड़ था उसका तना है, उसका सहारा लेके ही रेस्टेड. वो आराम करने लगा. प्लेसिंग द ईयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम. और जो ईयरिंग्स थे उसने ईयरिंग्स ग्राउंड पे रख दिया अपनी साइड में. सडनली ही सॉ हैंड स्नेच्ड द ईयरिंग्स एंड डिसअपियर. सडनली उसने देखा कि एक हैंड ने जो ईयरिंग्स साइड में रखे हुए उनको स्नेच किया, खींचा, और साथ ही में वो डिसअपियर हो गया वो हैंड. ही स्प्रैंग टू हिज फीट. वो अपने पैरों पे उछला, मीन्स की फटाफट से खड़ा हुआ. एंड टर्न्ड अराउंड इन टाइम टू सी अ मैन ड्रेस्ड इन रैग्स. और जो मैन रैग्स में ड्रेस था, ओके, रैग्स टाइप के उसने क्लोथ्स पहन रखे थे, उसको देखने के लिए वो मुड़ा. रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट. और वो फॉरेस्ट में उसको देखने के लिए दौड़ने लगा. उत्तांक रैन आफ्टर हिम as fast as he could when suddenly the man changed into a snake which wriggled into a hole in the ground.
तो जो उतांक है वो इतना तेजी से दौड़ने लगा उसके पीछे जितना तेजी से वो दौड़ सकता था। और सडनली क्या हुआ, जो स्नेक है जो मैन है वो एक स्नेक में चेंज हो गया। ओके, और ग्राउंड में जो होल था उसमें वो चला गया स्नेक बन के। ओके, अब क्या होता है, उत्तांक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर ट्राइंग एज ही डिड। अब जो उत्तांक है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया क्योंकि कोशिश करने के बावजूद भी ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल अ होल। ओके, उसको कोई आइडिया नहीं मिल पाया जो इतना स्मॉल सा होल है उसके अंदर जाने का। ही सेट डाउन टू लैमेंट हिज फेट। अब वो अपने भाग्य पे रोने लगा। व्हेन एन ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम, तब क्या हुआ, एक ओल्ड मैन उसके सामने अपीयर हुआ। एक जो ओल्ड एज में पर्सन था वो उसके सामने आया और उस ओल्ड मैन ने क्या कहा, डू नॉट वरी माई सन, आई हैव कम टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। इवन एज ही स्पोक देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग एंड ग्रेट थंडर बोल्ट फेल। अब क्या हुआ, जैसे ही वो बोल रहा था तो वहाँ पे थंडर था, मीन्स कि बहुत भयंकर वाला तूफान आ रहा था आवाज़ों के साथ। लाइटनिंग मीन्स कि बिजली कड़क रही थी और जो बिजली है वो नीचे भी गिरने लगी। ओके, जैसे ही वो मैन अपीयर हुआ ना, कौन सा ओल्ड मैन, वैसे ही इतना सब कुछ होने लगा नेचर में। द होल अर्थ सुक विद द फोर्स ऑफ इट। और इसके फोर्स से जो पूरी अर्थ है वो एक तरह से हिल गई, जैसे अर्थक्वेक आता है ना, वैसी कंडीशन वहाँ पे हो गई। सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन। और सडनली क्या हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ शांत हो गया पहले जैसा। बट नेक्स्ट टू वेयर उत्तांक स्टूड वॉज अ बिग होल इन द ग्राउंड। लेकिन अब क्या हुआ, जहाँ पे पहले स्मॉल सा होल था वो अब बिग होल में चेंज हो गया। ओके, अब क्या होता है, उत्तांक एंटर द होल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट। अब जो उत्तांक है वो उस हॉल में, उस छेद में अंदर चला जाता है और जो सरपेंट किंग का मीन्स कि सर्पराज का जो किंगडम है उसमें वो खुद को पाता है। ही वॉकड स्लोली अलोंग एंड केम टू टू वुमेन वीविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब वो अंदर चला जाता है स्लोली और अपने आप को टू वीमेन के पास पाता है जो क्या कर रही थी, क्लॉथ को वेव कर रही थी, एक कपड़े को बुन रही थी। ही आस्क्स देम, वो उनसे पूछता है, द वे टू द पैलेस ऑफ द सरपेंट किंग। जो सर्पराज है उसके पैलेस का रास्ता उनसे पूछता है। ओके, दे डिड नॉट हीड हिम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीड मीन्स होता है टू लीड, मार्गदर्शन करना। ओके, बट क्या होता है, जो टू वीमेन है वो उसको रास्ता नहीं बताती है। एंड वेंट ऑन विद देयर वेविंग, और वो अपनी बुनाई करती रहती है। ही सो दैट देयर क्लॉथ वॉज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड। वो देखता है कि उनके क्लॉथ किसके बने हुए हैं, वाइट एंड ब्लैक थ्रेड के बने हुए हैं। अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील विथ 12 स्पोक। अब वो एक व्हील के पास आता है जिसमें कितने स्पोक थे, 12 स्पोक थे। ओके, 6 बॉयज टर्न द व्हील अराउंड एंड राउंड। 6 बॉयज जो है उस व्हील को, उस पहिए को जिसमें 12 स्पोक थे, उस पहिए को वो हिला रहे थे। ठीक है, इस टाइप का वो पहिया था और 6 बॉयज उसको हिला रहे थे, राउंड राउंड कर रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड द बॉयज। अब जो उत्तांक है उसने बॉयज से पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। दे डिड नॉट आंसर हिम। अब जो बॉयज थे उनने भी उसको आंसर नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और वो अपना काम करते रहे। सो ही वेंट ऑन टिल ही सो अ मैन विद ब्यूटीफुल हॉर्स। तो जो उत्तांक है वो भी आगे चलता रहा जब तक कि उसने एक मैन को नहीं देखा, एक ब्यूटीफुल हॉर्स के साथ। ओके, मीन्स कि अब वो किसको देखता है, एक मैन को देखता है जिसके पास एक ब्यूटीफुल हॉर्स होता है। अब वो उस मैन से क्या कुछ पूछता है और क्या वो मैन इसका रिप्लाई करता है या नहीं करता। बिकॉज पहले उत्तांक को 2 विमेन मिली, फिर 6 बॉयज़ मिले, उनने भी रिप्लाई नहीं किया। अब क्या ये मैन उसका रिप्लाई करेगा, क्या उसको पैलेस का जो रास्ता है वो बताएगा या नहीं। टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.